महल ख्वाब के कहे जब तक न ऊपर से आदेश होता कर्म अनुरूप फल ही देते सभी को रखते हैं जो कर्म का देखो लेखा जो गलत कर्म का है नतीजा भयंकर सत्य का फल देते और हमारे दिल में बढ़ते हैं लाखों कोटि कल्पना का देखो समावेश होता है समाज में और समाज केवल विश्वास पर टिका है। विश्वास है तो लोग पत्थर में भी भगवान को खोज लिया करते हैं और विश्वास नहीं है तो साक्षात प्रभु भी आ जाए तो लोग उन्हें भी अपने दरवाजे से धिक्कार करके हटा देते हैं, बगल कर देते हैं। दुर्योधन भगवान कन्हैया जी को अपने सामने कुछ नहीं समझता था। साक्षात विष्णु के अवतार थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार थे, लेकिन इंसान अपने अहम और घमंड में क्यों पैसे में नहीं कर तब कुछ करबे न करे कहे जमाने खराब बा खुद के मन साफ है न बताबा कि प्रभु हमारे उद्धारे नहीं करत। विश्वास एक ऐसा चीज है, विश्वास बा तो सब बा, विश्वास नहीं बा। एक लाइन कबीर जी गजल के भाव देते हैं कैसे कोनो हमरा ही अपने नायिका बदे कहे। अरे वाह हाँ कोनो हमरा ही कैसे दिल जलाने अरे दिल जलाने का तेरा अजब ढंग है। दिल जलाने दिल जला करके दिल जला करके तूने क्या कर दिया। तूने ये क्या कर दिया। प्रेमी का एक बात है खत लिखा था किसी और के नाम से खत लिखा था किसी और के नाम से सारे
प्रेम का पुण्य पानी छलकता है जब सारे सागर की गहराई तरसा करे। एक बात जान ले, प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता सीता जीवित मिली कि उनकी तपस्या थी, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता सीता पवित्र मिली ये रावण की मर्यादा थी। अपने लंका नगरी में ले जाए के बावजूद भी नहीं छुए रहने। कलयुग में इतना रावण घूमत है उनका क्या पूछने वाला नहीं है। रामायण में भाभी माता के समान होती थी और महाभारत में भाभी पत्नी के समान थी। का हमारे विरह के कहानी की शुरुआत यही से बा। कलयुग में हुई कलयुग के एक विरह। हमारे कहानी की शुरुआत यही से कैसे? इंसानियत हो जिसमें इंसानियत हो जिसमें वो सच्चा इंसान है, उसके लिए तो सारा जग ही जहान है। पुजारी निर्धन के पिता घर में अंधी थी मातारी। लाया है घर में दुल्हन करके सगाई, खिलान फूल बाग में बाहर न आई। भगवान शंकर एक दिन हुए उमंग में, भगवान शंकर एक दिन हुए उमंग में, भगवान शंकर एक दिन हुए उमंग में, भगवान शंकर एक दिन हुए उमंग में। आए हम लोग गिरजा के संग में। तो सच्चा इंसान है, उसके लिए तो सारा जग ही जान है। यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं, तो कितने हैं कि अपने माता पिता के लिए अपनी पत्नी को त्याग देते हैं। जबकि इन तीनों का जिंदगी में बहुत महत्व होता है। अर्धांगिनी आधे अंग की मालकिन होती है। हाँ हो, अर्धांगिनी पत्नी जीवन साथी। और माता पिता न होते तो हम न होते, आप न होते ये पूरा संसार न होता। माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते, संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। माई बाबू के जीवन में बड़ा महत्व होते हैं। एक लड़का धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना विनती इबादत करे, समय बीता, बाबू निर्धन है, मातारी अंधी है। बाबू सोचन हमार लल्ला बड़ा हो गए, शादी के योग्य हो गए, शादी विवाह कर दी, कोनो दुल्ही आ जाए और दुल्ही से कोनो लड़का अगर जन्म नहीं ले, हमार लोग के जिंदगी जानला इसे बीती जाइए। लड़के की शादी की एक दुल्हन लेकर आए, लेकिन बाहर एक किस्मत, वाह समय। एक बात जान लीजिए, संसार में सबसे बड़ा बलवान समय होता है। समय यदि चाह ले तो राजा से रंग बना दे, और समय चाह ले तो रंग से राजा बना दे। समय के दिन बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के देखत रहा, राज तिलक हो जात रहा सुबेरे। राज तिलक तो नहीं मिला, लेकिन 14 वर्ष के वनवास पाइए। राजा जनक जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ बिटिया के विवाह करे, या बोले बिटिया हमार एक वीर पुरुष के हाथों में जा रही है। राजा के घरे जात बा, लेकिन बारे समय बारे किस्मत, उन्हें जंगले वने में भटकत पूरी जिंदगी चली। ए भैया, लड़का जब देखा कि मेरे घर पे इतनी समस्याएं हैं, फिर भी मैं भगवान भोलेनाथ की आराधना वंदना
सच्चे दिल से कर रहा हूँ तो आखिर भगवान भोलेनाथ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। गया मंदिर पर मस्तक टेक कर विलाप करने लगा। कैसे? एक लाइन गीत लगा था। लड़का कहे अरे माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। कि और मेरा आप लोग बात सुना कि लड़का जब घरे से निकाल देते हैं तो माई बाबू बिटिया के घर खाते। जमाने की सच्चाई में बता दूं, अगर दामाद बिटिया के मानत पर जान ला हमारा दामाद कितना बढ़िया बा, हमारे बिटिया बड़ा मानत है। हमारे बिटिया सामने अपने माई बाबू को नहीं सुनत, लेकिन अगर बेटवा अपने मेहरारू के माने लगे तो गांव भरे में रोई है कि हमारा बेटवा बहुत खराब है। हमेशा अपने दुल्हनी देखा थे, हमारे लोग के कोनो सम्माने नहीं बे। और जो लड़कियां अपने माता पिता को अपने घर पे पनाह देती हैं, वही लड़की अगर अपने माई बाबू अपने सास ससुर के बराबर समझे तो शायद ये दिन ही नहीं आवे भैया। और जिस घर में शिक्षित लोग हैं, संस्कारित लोग हैं, वहाँ पर ऐसे संस्कार और ऐसे काम बहुत कम देखने को मिलता है। अब दुल्हन तो जानते बटे उनकर एक एक न कहीं अगर न माई बाबू के अलगा हम चली जाबे, कहीं बसते ना हम भाई बाबू खुद ही अलगाई देते हैं। एक बार डांटे तो देखा दोबारा कहा थे कि नहीं। कमी अगर लड़की की होती है तो आधे से ज्यादा उस लड़के की होती है। ए भैया, लेकिन वो लड़का भगवान भोलेनाथ के मंदिर पे मस्तक टेक के विलाप कर रहा है, रो रहा है। कैसे? आंखों से बहे अविरल अश्कों की धारा, आंखों से बहे अविरल अश्कों की धारा, रोता है बेचारा मझधार में है नैया न सूझे किनारा, मझधार में है नैया न सूझे किनारा, न कोई सहारा हे भोलेनाथ जाओ का। भगवान भोलेनाथ के मूर्ति के सामने रो रहा है, विलाप कर रहा है। और वह हर कैलाश पर्वत पे माई गिरजा जी कहीं भोला ए भोला
अच्छा कहे स्वामी ए सही है। वहाँ देखा था लड़का रोवत बा बिलाप करत बा तो यहाँ गाजा भांग खाई के मस्त है। भगवान भोलेनाथ कहे तू मेहरारू के साथ कहे तू मेहरारू के साथ बड़ी जल्दी सब पे दया तू आखिर माँ माही होती है। कहे कि हम नहीं जाने लड़किया हमारा रोड पर चल के ओके दर्शन दा का तकलीफ बा का दिक्कत बा को पहले सुना। भगवान भोलेनाथ माँ गिरजा के हट से माँ गिरजा के जिद से झुके आए कहा मृत्युलोक में। लड़किया रोड बतब माई गिरजा जी कहीं बेटवा अब रोवा गावा जी जवन दुख हो जवन तकलीफ हो बतावा निदान हो वही करी। तब ले भगवान भोलेनाथ कहने बेटा ए बेटा देखा हम आए बटी जवन दुख तकलीफ हो मत एक कई बताया कहन मतलब एक के वरदान मांगे ये नहीं तोरे समस्या 50 थी बात हम 50 थी तुम मांगन करे लगे पता लग हम 50 मांगन दे तो पूजा आराधना वंदना कर बंद कर देबे। जब इतनी बतिया भगवान भोलेनाथ कहन कि एक ही वरदान मांगना और एक ही वरदान दूंगा। लड़किया सोचत बा कि हमारे घरे हमार माई हमार बाबू हमार मेहरारू पता ना के का जरूरत बा कहे कि हम मांगत तब लेकिन पहले आधा घंटा समय दे तब कहीं का करबे कहीं जाते घर में तनी देख ली के का जरूरत बा। चल दिया क्या पकड़वा छोटा सा बालक तेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं कैसे अरे पुराई कैसे मन के अरे पुराई कैसे मन के अरे पुराई कैसे मन के सपना वही पिता बतारी तीनों सोचा अपना अरे अपना तो वही पिता मतारी तीनों सोचे अपना पुराई कैसे मन के सपना। चल दिया सबसे पहले माई बैठी है माई होकर अंधी रही चार पाई पे बैठी यहाँ लड़कियां पहुंचा कहे माई रही। आज भगवान भोलेनाथ अपने मंदिर पे आए हैं साक्षात दर्शन दिया बता तो का चाहिए। तो दुनिया की सच्चाई है जिनके पास माँ है वो कदर नहीं करता है अजय करे लगे ना ही बाटे नो पावे बड़े तरसत है जवन चीज मिल जाता ना मन पर कदर नहीं करते। ए भैया मातरिया जब इतनी बात सुना कहे बेटो मजाक तो नहीं करता कहे माई पागल हो गया का कहे तब कहे बोल का चाहिए जाती भगवान भोलेनाथ से बताओ ओकर मातारी बतावे का मांगे बड़े। एक लाइन कवि जी लिखते हैं राधे श्याम के भाव में आओ रहा है अपने वह सोच रहा है अपने मन तो माता बोली नयन मांग लो प्रकट हुए चाहता है हमरे खातिर कुछ करे चाहता तो सुना
जाई के भगवान भोलेनाथ से हमारे अखिए के ज्योति मांगला है। हमार आँख अगर ठीक हो जाए बेटवा हम देख ले रंग बिरंगी दुनिया कैसे होते है। जब से तुम्हें जन्म रहे तब देखबे ना भाई कि तू गोर बटे करिया बटे बस। माई पहली अपन ख्वाहिश अपनी दिली इच्छा बता रही है कि बेटा मेरे लिए मेरी आंखों की ज्योति मांग लेना। तनी क्या गएगा बैठा बा दुल्हे बैठे बा कहीं पगली अब जिन रोग आती बताओ तो का तकलीफ है। और आप धर्म के बड़े भैया विजय यादव भैया जी रामगढ़ कोठारी से पुनः 200 रुपए चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चाह रहे कहे कि स्वामी कोई भी लड़की हो अगर उसकी शादी होती है तो सोचती है मैं भी माँ बनूं मेरी भी कोई संतान हो। और दुनिया का सबसे बड़ा सुख संतान सुख होता है। लड़कियां लायक बा नलायक बा बात की बात है कि लड़कियां भी ना कहे लेकिन लड़कियां भी ना आंगन सुना सुना लगता है कहे मतलब कहीं सुना हम बताते कर दुल्हिया बताओ का अरे तू विदा लेवा चला जा रहा तो जहां पर बैठी है जहाँ पे बैठी है दुल्हन तो सारी बातें सुनकर बोली पिया से सारी बातें सुनकर बोली पिया से कहे सैया स्वामी हमार राजा कब हो अच्छा तो कल लोग को बोला थी का अच्छा ए भैया आप तो वही बता दे कि हमारे खातिर यदि कुछ करे चाहत है तो हमारे खातिर एक संतान मांग लिया कहीं मतलब कहीं खिल लड़कियां मांग लिया भगवान भोलेनाथ से मेहरारू दोनों अपन तो सुना दे माने माई करो कर मेहरारू सुना दे कहीं आँख के ज्योति मांगा कहीं एक खिलड़ी क्या मांगा तनी क्या गएगा बाबू बैठा है कहें बाबू तू बताओ तुहार का इच्छा बा उनकर दो जनी के सुन ले तोहरो सुन ली। आखिरी गीत हमरे विराट के लागत बा कर बाबू के समझावे कैसे अरे मोरे पीछवा रवा सोनरवा के दुकानिया नथिया बड़ो के तीन पातियान के नथिया बड़ो के तीन पातियान के बड़ा नीक लागे कि कया लेकिन उसके पिता अपने बच्चे से कह रहे हैं कहे फूटल कराम बीतल दुख में जीवनिया सुखवन पावली जहानवा के सुखवन पावली जहानवा के लाल मेहनत मजदूरी कह के तो इतना बड़ा किए तो हर शादी ब्याह कह दे
अभी बुढ़ौती में मेहनत मजदूरी हमसे नहीं होते। हमार मान तो जाए के भगवान भोलेनाथ से रुपया पैसा धन दौलत मांग ले। काहे कि रुपया पैसा धन दौलत बा तो समझ ला संसार में 4 मनैया के सलामी ठोकत। शिव प्रकाश भैया जी साधोपुर से 200 रुपए चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चाह रहे। कहे अगर पैसा मांग लेबा, खजाना मांग लेबा, तो जान ले धन दौलत मांग लेबा तो समाज में हमारो तुम्हारी इज्जत बन जाएगी। अब बेटा इतनी बात सुन के चल दिया पूरा मंदिर के रास्ते। अब हार भगवान भोलेनाथ माई गिरजा जी से कहीं देखो कहत रहे कलयुगी आदमी भले 3.5 हाथ के होते लेकिन उनके बुद्धि बहुत होते। एक बात जान ले ए भैया, भगवान भोलेनाथ माई गिरजा जी के गुस्सियात है तब ले लड़कियां सोचत सोचत पहुंचत बा कैसे फापट के भाव में कवि जी संकेत करते हैं। लड़किया सोचत बा माई के मांगत मांगत तो मेहरारू बाबू उल गई है, मेहरारू के मांगत तो माई और बाबू उल गई है, अब बाबू के मांगत मांगत तो मेहरारू और माई उल गए। स्वामी और वो भैया ऐसा तो विधा में डाल रहा है कि हम कोनो कैती नहीं हो तो सोच विचार के। अच्छा कहा जाता है पृथ्वी से बड़ी माँ और अंबर से ऊंचा पिता का स्थान होता है और अर्धांगिनी यानी आधे अंग की मालकिन मैंने पहले भी बताया तीनों के जीवन में बड़ा महत्व होता है। पहुंचा सोच विचार के मस्तक टेक कर भगवान भोलेनाथ के सामने बैठा। कहे बेटा मांग क्या चाहिए तुझे? आए तो लेकिन बड़ा देरिया कह दे। कहे स्वामी अब का बताइए का ठीक बड़ा हुआ? कहे बेटा ना एक ही वरदान दूंगा, बोल क्या चाहिए? और सोच रहा इतना दिन से तुम्हार पूजा आराधना वंदना करते है, अगर गुंजाइश हो तो काठी बढ़ा ले स्वामी। नहीं बेटा एक ही वरदान चाहे जो मांग। कहे जब नहीं बनबा तब सुनो मांगत ही लेकिन देहा पिछड़े जिन। हाथ जोड़ के बैठा और मांग रहा है आखिरी भाग खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं। बोले ललना देखे माई नाथ झूले सोने के पलना। कहे क्या मांग रहे हो? कहे ये स्वामी कि देखे माई नाथ झूले सोने के पलना। अब काका
माई नाती तब देखे जब ओकरे आँख ही रहे आ नाती तब देखे जब ओकरे पतोहू के कोनो लड़किया रहे आ जेकरे घरे के लड़किया बताओ सोने के पलना में झूलना झूले अब ओकरे घरे कंडीशन का हो सकत है, आर्थिक स्थिति आप लोग सोच सकत है। भगवान भोलेनाथ कहन बा बेटा बा हम जानत रहे पहले तुगा हाथ बिना खेला करे बन देखे भले तू बीत का लेकिन दिमाग बहुत तगड़ा लगा होता। तब माई पार्वती का ये देखा लड़कियां हमारी एक वरदान मांगे अब अपने बात से ना मुकरा वरदान दे आवा चलो देर होत बा। तब भगवान भोलेनाथ करत हैं का अरे उहे बतिया के सुन के चकित भइले भोले दानी हो तब दई दे वरदान कहे गिरजा भवानी हो। चले गए। समझ लीजिए कहा जाता है पूत कपूत तक का धन संचय, अब पूत सपूत तक का धन संचय। कहा जाता है अगर लड़का लायक है तो क्यों आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, खून पसीना ये कई के उसका खियावत पहिरावत है लायक बा तब कमाई के वो अपनो जिंदगी आपो जिंदगी बढ़िया से बिताए ले जाए। अब पूत कपूत तो का धन संचय और लड़कियां नालायक बा तब का करे रुपया इकट्ठा करता है। तू मेहनत मजदूरी करके इकट्ठा करे लड़के तोहरे लाग गया नशा है बस वाले। हाँ भैया तो समझ ले जान लोग और कल्याण ही बा। बच्चा सपूत इसलिए हुआ कि अपने मेहरारू के साथे साथे माई बाबू के ख्याल करिस। एक लायक पति इसलिए हो कि माई बाबू के साथे साथे मेहरारू के ख्याल करिस। ए भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा है तो 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। बारे भाई का प्रेम था कि लक्ष्मण जी भी साथ चले गए, लेकिन हम तो कही थी काका अगर भाई हो तो कुंभकर्ण जैसा हो। जानता था कि मेरे भाई अन्याय कर रहे हैं, अधर्म की राह चल रहे हैं, लेकिन अपने भाई के प्रेम के कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में नहीं गया। भाई के लिए जान देना वो उचित समझा था। ये भैया आजो के समय में वैसे बस हेरे के चाहिए। पहले देखा था पांडव कौरव के देखला राजपाट ले बदे देखा था 18 दिन महाभारत चला, कुरुक्षेत्र एकदम लहू लुहान हो गया पर यही राजगद्दीन बदे। आज के मन इधर कह दे कहा भाई कलयुगी भाई है कब मुड़ी काट ले कुछ पता है ना चले उन्होंने लोग राजगद्दीन बदे मार लड़त रहे। भाई तो राजी लेकिन जो भौजी यहाँ आखिरी में खानदान के 55 के बाद अगली पार्टी के नंबर पर गुरु बिहारी गुरु गणेश